So hi everyone, today we are going to begin a new chapter, that is plant growth and mineral nutrition. Plant growth and mineral nutrition. Got it? Yes? So this is lecture number 1 on the topic plant growth and mineral nutrition. So with that note, I welcome you all to the beautiful platform of Avanti. Yes? So let us begin. Cool. So what are we going to learn in today's class? What are we going to learn? You all know that we require a seed, right? अगर किसी प्लांट को ग्रो कराना है आपको, अगर किसी प्लांट को ग्रो कराना है तो आपको किस चीज की जरूरत है? एक सीड की जरूरत है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? सीड की जरूरत है. आप उस सीड को सॉइल में सो करोगे, पानी डालोगे, राइट? बिल्कुल सही साम्या, पानी डालोगे. यस वनश्री. एंड देन उस सीड से आपको क्या मिलेगा? उस सीड से आपको क्या मिलेगा? ऐसा कुछ प्लांट मिलेगा, है ना, जिसके पास रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, राइट? रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम सीड से एक प्लांट की डेवलपमेंट करेंगे. तो ये डेवलपमेंट होगा क्या? डेवलपमेंट में हम दो चीजों को कंसिडर करेंगे, ग्रोथ एंड व्हाट? डिफरेंशिएशन. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है. ये होता क्या है वो सब हम सीखेंगे. व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये सब हम सीखेंगे. डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा. इसको करने के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस सीड को एक इतने बड़े प्लांट में डेवलप होने के लिए, वॉट एवर वी आर गोइंग टू रिक्वायर, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है. हमें ऑक्सीन की जरूरत पड़ेगी, साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ साथ और भी बहुत चीजें होंगी. मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी. सॉइल से रूट क्या एब्जॉर्ब करेगा? पानी, मिनरल्स. इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, राइट? तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. ओके. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. कि एक सीड से अगर प्लांट को डेवलप कराना है, एक सीड से अगर प्लांट को डेवलप कराना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर? What is development? It is sum of growth and differentiation. Development क्या होता है? Sum of growth and differentiation. ठीक है. तो चलो एक एक करके सीखते हैं. ग्रोथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे. So what is growth? Growth is irreversible permanent increase in the size. Growth is permanent increase in the size. Irreversible permanent increase in the size. ठीक है. Irreversible permanent increase in the size. Got it? ये एक irreversible permanent increase होगा साइज में. ऐसा नहीं होगा आप एक बार लंबे हो गए अब फिर दूसरे दिन छोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा. इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, दैट इज ग्रोथ. ठीक है. अब ये कैसे होगा? हाउ विल दिस ग्रोथ हैपन? आपकी बॉडी में ये ग्रोथ कैसे हो रहा है? बिल्कुल आपकी बॉडी में कैसे हो रहा है वनश्री? प्लांट में तो मेरिस्टेम की हेल्प से हो रहा है, दैट इज राइट. कुछ भी ग्रोथ होता है तो दो स्टेप्स होंगी उसके लिए. एक एनाबॉलिज्म होगा
और दूसरा क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। एक एनाबॉलिज्म होगा एंड दूसरा क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। गॉट इट? इन दोनों को जोड़कर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इन दोनों को जोड़कर वी कॉल इट एज मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर ग्रोथ करना है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, वो लिविंग हो एनिमल, वो लिविंग हो प्लांट, कुछ भी हो। अगर वो लिविंग है, प्लांट हो या एनिमल हो, अगर उसको ग्रोथ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। अगर वो मेटाबॉलिज्म करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक सिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है और एक ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस होती है। जो सिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी उसको एनाबॉलिज्म बोलोगे, जो सिंथेसिस वाले प्रोसेस होगी उसको क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म। और जो ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस होगी उसको क्या बोलोगे? ब्रेकडाउन वाली जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलोगे? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस प्रोसेस, जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है, एंड कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस। ठीक है, ग्लूकोज को बनाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, दोनों ही चीजें करेंगे हम अपनी बॉडी में। हमेशा चीजों को बनाएंगे जब जरूरत होगी, जब जरूरत होगी उसको तोड़ेंगे, एंड इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन प्रोसेसेस, the synthesis and breakdown reactions taking place in our body for the survival of the body is what? Metabolism. And if any body is doing metabolism, we will ensure कि उनमें ग्रोथ हो रहा है। What is happening? Growth is happening. ठीक है, तो ग्रोथ आपका irreversible permanent increase है। कैसे होगा? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से होगा। चलो, हमारी पढ़ाई किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। हमारी पढ़ाई किससे रिलेटेड है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्लांट से रिलेटेड है ना? तो अगर प्लांट से रिलेटेड है तो प्लांट के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। वी विल हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। हम प्लांट ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब क्या समझ में आता है? प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब क्या है? आप बता नहीं सकते ये प्लांट 100 साल जिएगा, ये प्लांट 10 साल जिएगा। आप बता सकते हो? देयर इज नो सर्टेन एज, ऑलवेज डिविजन विल कीप ऑन हैपनिंग इन द प्लांट। ठीक है, ऑलवेज डिविजन विल कीप ऑन हैपनिंग इन द प्लांट। तो प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट। दूसरा, प्लांट का ग्रोथ होता है लोकेलाइज्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? द प्लांट ग्रोथ इज लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब लोकल एरिया होंगे। देयर विल बी सम एरिया जहां पे डिविजन होगा, जहां पे सेल डिविजन होगा, उसको बोलोगे द ग्रुप ऑफ सेल्स इन द प्लांट। प्लांट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, प्लांट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनके पास डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, बस वहीं पे ग्रोथ होता है प्लांट में, बस वहीं पे ग्रोथ होगा। एंड द एरिया, द रीजन्स इन द प्लांट जहां पे डिवीजन होगा उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम is the region in the plant which has meristematic cells, which has the ability to divide. तो प्लांट ग्रोथ हमेशा लोकलाइज्ड होता है, लोकल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह होगा। कुछ कुछ सेल्स होंगे कहीं कहीं पे, वहां पे ही सेल डिवाइड करती है। सिर्फ उसी एरिया के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं।
सिर्फ उसी एरिया के सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल वनश्री, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। समझ आ रहा है? तो हर अगर मैं बोलूं यहाँ के सेल को डिवाइड करो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, मेरिस्टेम नहीं है। तो कौन कौन से रीजन पे डिवीजन होता है? हर जगह पे नहीं होगा। कौन से जगह पे होगा? जहां पे मेरिस्टेम पाया जाएगा। कौन से जगह पे होगा? जहां पे मेरिस्टेम पाया जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, पर्टिकुलर एरिया पे होती है, वहां के ही सेल्स डिवाइड होते हैं, एंड द रीजन जहां पे डिवीजन होगा उसको मेरिस्टेम रीजन बोलते हैं। वहां के जो सेल्स होते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कौन से सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वहां के सेल्स को क्या बोलते हो? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हो। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स? Meristematic cells are present in the meristem in the plant which has the ability to divide. They have the ability to divide. ठीक है? Yes, Vanashri. They have the ability to divide and differentiate into any structure. अभी हम उस पे आ रहे हैं, ओपन फॉर्म। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट में ग्रोथ का कि ग्रोथ ओपन होता है। ओपन ग्रोथ का मतलब हमेशा न्यू सेल्स ऐड होते जाएंगे, हमेशा न्यू सेल्स विल गेट ऑन और न्यू सेल्स विल कीप ऑन गेटिंग एडेड। न्यू सेल्स keep on getting added. न्यू सेल्स कीप ऑन गेटिंग एडेड। ओपन फॉर्म होगा। इस मेरिस्टेम में हमेशा नया सेल ऐड होता रहेगा, हमेशा नया सेल ऐड होता रहेगा। तो इनका कैसा ग्रोथ होता है? ओपन होता है ग्रोथ। हमेशा नई नई सेल्स बनती रहेंगी, मेरिस्टेम में नया नया सेल बनता रहेगा। ठीक है। ग्रोथ दो तरीके की होती है इनमें, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ग्रोथ एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, हाइट बढ़ना। इंक्रीज इन लेंथ, हाइट बढ़ना इज प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा क्या? अगर आपकी हाइट बढ़ गई पूरी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? मोटे हो रहे हो, राइट? विड्थ, बिल्कुल सही सामिया एंड वनश्री। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ का मतलब होता है विड्थ, विड्थ मतलब वही थिकनेस है ना, मोटाई। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो चलो ये जो प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में सीखते हैं। पहले ये बताओ, व्हाट इज मेरिस्टेम? मेरिस्टेम इज द रीजन इन द प्लांट having the capability to divide and they have meristematic cells. The region in the plant, what is meristem? Region of the plant which has meristematic cells, having the ability to divide, ये आपका मेरिस्टेम हो गया। मेरिस्टेम का मतलब वो जो एरिया है ना, वो लोकेशन, इसको मेरिस्टेम बोलेंगे, लोकेशन को मेरिस्टेम बोलेंगे, जहां पे वो प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स है, मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स है उसको क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलोगे। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स? The cells which have the ability to divide and differentiate. Cells having what?
ability to divide and differentiate into any structure. differentiate, differentiate into any structure. समझ आ रहा है कुछ? डिफरेंशिएट इनटू एनी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ये इनडिटर्मिनेट है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर ये मेरिस्टेम डिवाइड कर रही है, ये मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड कर रही है, ये लीफ बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्या बनने वाला है आपको नहीं पता है, क्या बनेगा ये नहीं पता। ये किसी भी चीज में डिफरेंशिएट हो सकता है। जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, ओ आप तो लीफ बन गए। जब वो फ्रूट बन जाएगा तब आप बोले, ओ आप तो फ्रूट बन गए। समझे? दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी स्ट्रक्चर। वो किसी भी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में होता है स्टेम सेल्स, आपकी बॉडी में क्या है? आपकी बॉडी में है स्टेम सेल्स। कौन सा? प्लांट वाला स्टेम? नहीं, आपकी बॉडी का अपना स्टेम सेल्स, ठीक है? उसका भी ऐसा ही फंक्शन होता है। आपकी जो बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकती हैं। उनमें डिवीजन करने की एबिलिटी होती है एंड दे कैन फॉर्म एनीथिंग, ठीक है? हाँ, वनश्री एक पॉइंट बता रही है, ये जो एबिलिटी होती है उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू एनी स्ट्रक्चर, उस प्रॉपर्टी को वो क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। तो हमारे स्टेम सेल में भी टोटीपोटेंसी है और प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंसी का मतलब दुनिया को कोई खबर नहीं है कि वो क्या बनाने वाला है, ठीक है? दुनिया को बस इतना पता है कि वो डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करके वो क्या बनाएगा तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि वो बन ना जाए, ठीक है? सो दैट इज टोटीपोटेंसी। दे ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू divide. Meristematic cells have the ability to divide and differentiate into any structure. ठीक है? तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस तरह का ग्रोथ दे रहे हैं? दो तरह का ग्रोथ दे रहे हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी ग्रोथ दे रहे हैं और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी में अभी अभी मैंने बताया, प्राइमरी का मतलब क्या? इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है? एंड सेकेंडरी का मतलब क्या? सेकेंडरी का मतलब क्या? इंक्रीज इन विड्थ, मोटाई बढ़ना। सेकेंडरी का मतलब क्या? मोटा होना। तो प्लांट में दोनों चीजें होती है ना, प्लांट लंबा भी होता है, प्लांट की थिकनेस भी बढ़ती है। दोनों चीज होता है या नहीं? दोनों चीज होता है, राइट? यस, बिल्कुल सही। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल्स होता है क्या? हाँ, सोमैटिक सेल्स का मतलब वनश्री, जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। सोमा का मतलब बॉडी होता है, ठीक है? सोमा का मतलब बॉडी, जो भी बॉडी के सेल्स होंगे उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है? सारे सोमैटिक सेल में टोटीपोटेंसी नहीं होगा वनश्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनिमल है, स्टेम सेल में टोटीपोटेंसी होता है, सभी में नहीं होता। हैंड का अगर सेल है, अगर हैंड का सेल है तो वो हैंड ही बनाएगा, ठीक है? हैंड का ही सेल होगा वो, समझे? स्टेम सेल्स आपके बोन वगैरह में पाया जाता है, ठीक है? बोन के एंड में पाया जाता है स्टेम सेल्स, उसमें टोटीपोटेंसी होती है और वो कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है? चलो, तो प्राइमरी हो गया इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है? इंक्रीज इन रूट, रूट का लेंथ बढ़ा दो, स्टेम का लेंथ बढ़ा दो, ये सब प्राइमरी ग्रोथ है। तो ये कौन करते हैं?
कौन से मेरिस्टेम की हेल्प से होता है ये? एपिकल मेरिस्टेम से होता है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं बता दूंगी। एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पे पाए जाएंगे या शूट के टिप पे पाए जाएंगे, समझे? एपिकल का मतलब ही होता है टिप, कैप, ऊपर। तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द रूट टिप एंड शूट टिप। तो शूट और रूट टिप में प्रेजेंट है, मतलब वो सेल डिवाइड करेगा और रूट की लेंथ और स्टेम की लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या किस चीज में हेल्प करता है वो? प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ। समझ आ रहा है? एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है पता चल गया, राइट? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट और उनकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटरकैलरी क्या होता है? इंटरकैलरी, इंटर का मतलब होता है बीच में। इंटर का मतलब होता है बीच में। तो मान लो ये प्लांट है, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे दूसरा लीफ है। तो पता है दोनों लीफ के बीच में कभी कभी आपको मेरिस्टेम मिल सकते हैं। ये एक मैच्योर टिश्यू है, लीफ एक ऑर्गन है ना, मैच्योर्ड है। आपको पता है कि वो क्या है? मैच्योर्ड है ना? लीफ एक ऑर्गन, आपको पता चल चुका है कि वो लीफ है। जब तक आपको ये नहीं पता चला कि वहां क्या बनेगा, तब तक वो मैच्योर नहीं है। जैसे ही बन गया वो मैच्योर हो गया। तो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जहां पे लीफ ओरिजिनेट करता है उस पार्ट को नोड बोलते हैं। सीखा है ना ये सब क्लास 11th में? नोड बोलते हो ये सबको, सीखा है ना? द लोकेशन एट विच द लीफ ओरिजिनेट, उसको नोड बोलते हैं। कुछ समझ आ रहा है? नोड पे आपके कैसे टिश्यूज होंगे? नोड पे जो सेल्स डिवाइड हुई और वो डिफरेंशिएट हुई लीफ में, नोड में किस तरह के सेल्स है बताओ? नोड में कुछ दिमाग में चमक रहा है? नोड में वनश्री, नोड में जो आपको लीफ दिया, तो नोड में कैसे सेल्स होंगे? नोड में आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। नोड में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, तभी तो वो नोड के सेल्स डिवाइड हुए और डिफरेंशिएट हो गए लीफ के फॉर्म में। समझे? तो ये दो मैच्योर टिश्यू के बीच में यहां अगर आपको कुछ मिल जाता है तो इंटरकैलरी बोलोगे, या स्टेम के बेस में, ये स्टेम है ना, इसके बेस पे अगर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे या कहीं बीच में, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ठीक है, बिटवीन मैच्योर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, बेस ऑफ द स्टेम में वहां प्रेजेंट होंगे। तो इनका भी काम क्या होगा? लंबाई को बढ़ाना। इनका भी काम क्या होगा? लंबाई को बढ़ाना। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, प्रेरणा बोल रही है मैम कि इंटरकैलरी का मेन फंक्शन होगा कि इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाए। बिल्कुल सही, क्योंकि बीच में है ना, वो बीच में है वो, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाए। अब इंटर नोड क्या होता है? इंटर नोड
इज द एरिया बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच में, ठीक है, दो नोड के बीच में, समझे? दो नोड के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनोड। गॉट इट? तो इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है, इंटर कैलोरी स्टेम। तो अगर इंटरनोड का लेंथ बढ़ रहा है बच्चा पार्टी, तो आखिर प्लांट का लेंथ ही तो बढ़ रहा है, प्लांट का लेंथ ही तो बढ़ रहा है ना। उसके अलावा थोड़े थोड़े कुछ कुछ और स्ट्रक्चर को दे सकता है वो, थोड़े थोड़े बर्ड्स वगैरह, बर्ड का डेवलपमेंट करा देगा, छोटे छोटा स्मॉल स्मॉल बर्ड बना देगा। लीफ का जो पहला स्ट्रक्चर बनता है ना, लीफ के जैसा दिखेगा, लीफ के जैसा, लीफ प्राइमोडियम बोलते हैं उसको। फिर इंटर कैलोरी के लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है, इंटर कैलोरी के लेंथ को बढ़ा देगा, सॉरी, इंटर नोड के लेंथ को बढ़ा देगा। तो सब कुछ में ये क्या कर रहा है? ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है लेंथ में, इसलिए बोलते हैं एपिकल और इंटर कैलोरी हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ में। अब आ जाओ सेकेंडरी ग्रोथ में। कौन से मेरिस्टेम होंगे जो प्लांट के थिकनेस में हेल्प करेगा, प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा? उसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम, है ना, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। क्या इसके अंदर क्या आएंगे? लेटरल मेरिस्टेम के अंदर क्या आएंगे? इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर आपका वैस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा, है ना, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये आपको हेल्प करेंगे थिकनेस को बढ़ाने में। वैस्कुलर कैम्बियम आपका जाइलम फ्लोएम के बीच में होगा, और कॉर्क कैम्बियम शायद आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, नाम सुना है, नाम सुना है कॉर्क कैम्बियम का। तो कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम ये आपके लेटरल मेरिस्टेम है जो साइड में प्रेजेंट होंगे। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड, साइड में प्रेजेंट होंगे, और साइड में प्रेजेंट होके थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे ऐसे ऐसे, और थिकनेस को इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, so lateral meristems are present at the side. They help in increase in the thickness. What are they? Vascular cambium, cork cambium, जो हेल्प करेगा प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करने में, ठीक है। गॉट इट? कोई डाउट है तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट अप टू हियर लेट मी नो, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। You can click on no if there is no doubt. If there is any doubt, click on yes and ask your doubt. जल्दी जल्दी फटाफट। No doubt? शिफा no doubt, सृष्टि, वैभव, वैष्णवी, विशाल, संकेत, सानिका, रोशनी, रोनित, मुस्कान is new student. Okay, मुस्कान, गुंजन, मानस, बिंसी, चांदनी, अभी। कहाँ हो सभी? इट इज राइमिंग ना, अभी। कहाँ हो सभी? चलो ठीक है। हाँ मनश्री, दैट्स राइट। चलो, दैट्स दैट। नाउ अब हम सीखने वाले हैं कुछ नया। ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या? ग्रोथ हो रहा है मतलब कुछ तो अंदर में बन रहा है, खाना बन रहा है, कुछ पक रहा है अंदर, ग्रोथ हो रहा है। मतलब अगर ग्रोथ हुआ,
साइज इंक्रीज हो रही है उनकी ना। साइज कैसे इंक्रीज हो रही है? ये जो इंक्रीज आपको दिख रहा है वो कैसे हो रहा है? उसके अंदर की चीज की मात्रा बढ़ रही है। अंदर में जो कंटेंट है जिसको बोलते क्या हो? प्रोटोप्लाज्म, है ना? तो किसका कंटेंट बढ़ रहा है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। देयर इज increase there is increase in protoplasm. Increase in protoplasm, right? There is increase in protoplasm. तो ग्रोथ हुआ तो प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ, जो इरिवर्सिबल है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते फिर से। तो कैसे इसको मेजर करोगे? पहला क्वेश्चन तो ये है, इज इट मेजरेबल? इसको मेजर कर लोगे क्या? यस और नो? इज इट मेजरेबल? बहुत इजीली मेजरेबल है, सोचो। इज इट मेजरेबल? बहुत इजीली। प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना, वनश्री सोचो, अंदर के प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना है, अंदर के प्रोटोप्लाज्म को, वो करना इजी है क्या अंदर से? सोचो, इंटरनली अगर हम प्रोटोप्लाज्म को मेजर करेंगे, क्या वो इजी होगा हमारे लिए? नहीं, इट विल नॉट बी इजी, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं इसका। वी हैव सेवरल पैरामीटर्स, है ना? हम देखेंगे उसका लेंथ कितना बड़ा हुआ, उसका विड्थ कितना बड़ा हुआ, है ना? उसका साइज कितना बड़ा हुआ, वॉल्यूम कितना बड़ा हुआ, कितना हैवी हुआ, उसका वेट मेजर करेंगे, 1 घंटे में कितने सेल्स बन रहे हैं, नंबर देखेंगे। ये सारी चीजें हम देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना बहुत मुश्किल है, राइट? इसीलिए हमने कुछ पैरामीटर्स रखे, जैसे कि मान लो सेल नंबर कर लो, नंबर ऑफ सेल, सेल साइज कर लो, है ना? मतलब लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम, ये सारी चीजें देख लो, ठीक है? फिर और क्या देखो? सेल नंबर, सेल साइज हो गया, और क्या देखोगे इसके अलावा? कुछ और पैरामीटर्स है, वेट, वेट, है ना? उसका वेट मेजर कर लो, राइट? तो दीज आर वेरियस पैरामीटर्स जिससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं? इससे पता चलेगा हमें कि ग्रोथ इज हैपनिंग और नॉट। अगर सेल नंबर इंक्रीज हुआ, हाँ हाँ हाँ, ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हुआ ना, साइज इंक्रीज हुआ, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ होगा पक्का, लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम, वेट, ये सब चीजें इंक्रीज होंगी, तो हम पक्का पक्का बोल सकते हैं कि बेटा ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है ना? यस यस। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, एक बात बताओ, इसमें हम क्वांटिटी को देख रहे हैं कि नहीं? हर चीज देखो ध्यान से, हम किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, क्या ये क्वांटिटी बेस्ड है कि नहीं? सोचो, कितना साइज बड़ा होना, ये क्वांटिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमारा जो पैरामीटर्स है वो कैसा है? क्वांटिटेटिव है ना? हम क्वांटिटी देख रहे हैं, हम क्वालिटी थोड़ी देख रहे हैं कि उसका ग्रेन का क्वालिटी कैसा है। गेहूं, मान लो गेहूं कोई ग्रो कर रहा, हम ये नहीं देख रहे कि गेहूं की क्वालिटी क्या है, कितना उसमें विटामिन ए है, कितना विटामिन बी है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट, हम ये सब नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। समझ रहे हो? ये सारे के सारे पैरामीटर्स कैसे? क्वांटिटेटिव, ये सब क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी से रिलेट कर लो तो समझ आ जाएगा क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू क्वांटिटी, किससे रिलेट करोगे? क्वांटिटी से रिलेट कर लो, आपको समझ आ जाएगा। 1 kg चाहिए, 2 लीटर चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी है ना, ठीक है? सो दिस इज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ग्रोथ। हम क्वालिटेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वालिटेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक ही है, अभी तक तो सब ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब चीज करने के लिए कि हाँ एकदम छोटा सा भी, जैसे देखो अगर अपनी नेकेड आंखों से देखना है तो आपको इतना तो दिखना चाहिए ना, ऑब्जर्व होना चाहिए वो चीज, तभी आपको समझ आएगा। अगर मैं आपके सामने 10 दिन से हूं, क्या आप बता पाओगे मेरी लेंथ इंक्रीज हुई कि नहीं? नहीं बता पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको सेम लगेगा सब कुछ, है ना? तो हम कैसे स्लाइटेस्ट चेंज को भी पकड़ सके, है ना? स्लाइटेस्ट से स्लाइटेस्ट जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी फाइंड आउट करना है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ी। हमें किसकी जरूरत पड़ी? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ी। तो एक आपका फेमस इंस्ट्रूमेंट लिख लो। एक तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या? कपड़े खरीदने गए हो कभी? बोलोगे ना, कपड़े सूट सिलाना है, शर्ट सिलाना है, टेलर को देना है, क्या बोलोगे? भाई इससे 1 मीटर कपड़ा दे दो। तो कैसे देते हैं वो? उनका एक लंबा सा स्टिक होता है, उस स्टिक से वो उसको मेजर करते हैं एंड वो फिर आपको देते हैं। तो वो डायरेक्ट हो गया, समझे? डायरेक्टली आप प्लांट के पास ले गए, उस इंची टेप को लेकर गए और उससे मेजर कर लिए कि हाँ पहले 10 दिन पहले इसका इतना मीटर था, 10 दिन के बाद इतना ग्रोथ हुआ। ये डायरेक्ट हुआ, इंची टेप ले गए, नाप ली। जैसे खुद की हाइट को भी हम वैसे ही मेजर करते हैं, राइट? अपनी हाइट को भी वैसे ही मेजर करते हैं, है ना? तो डायरेक्ट मेथड हो गया। ये इतना भी इफेक्टिव नहीं है, मतलब बहुत टाइम पे करोगे तब समझ में आएगा। आज किया फिर कल करोगे, परसों करो, कुछ नहीं रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, है ना? क्योंकि आप उसको इतना बारीकी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो फिर हमने ऑक्सैनोमीटर की खोज की, ऑक्सैनोमीटर। एंड अभी जो सबसे अच्छा माना जा रहा है वो है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, हमारे जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ किसने किसने इसको बनाया, किसने डिस्कवर किया था? जेसी बोस। किसने किया था? जेसी बोस। किसने किया था? जेसी बोस। ठीक है, पता है इसमें स्लाइटेस्ट से स्लाइटेस्ट चेंज आपको दिखेगा। ये इमेज को 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, 10,000 टाइम्स। तो सोच लो, थोड़ा सा भी चेंज होगा, 10,000 बार उसको करके दिखाएगा वो, बड़ा करके, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? क्रेस्कोग्राफ। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव्स में वो आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देंगे और बोलेंगे विच फ्रॉम द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग is used or is the most effective way to measure the growth. So what is the most effective way? क्रेस्कोग्राफ। यही पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो बोलेंगे नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट, नेम एनी टू वेज बाय विच वी कैन मेजर द ग्रोथ। 2 नंबर का होगा या 1 मार्क्स का होगा अगर सब्जेक्टिव पूछेंगे तो। ठीक है, यस, तो दैट इज दैट। अब हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। रूट में हम फेजेस ऑफ ग्रोथ को सीखने वाले हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ। अचानक से तो ग्रोथ नहीं होता ना, अचानक से ग्रोथ हम में भी नहीं हुआ था, हम भी बहुत छोटे थे और अब जाके इतने मैच्योर हुए हैं। हम भी एक बेबी थे, फिर हम जाके मैच्योर हुए। तो प्लांट में बेबी कौन है? प्लांट के केस में बेबी कौन है? हु इज द बेबी इन प्लांट्स केस? बताओ, कौन है बेबी? सीड है कि नहीं है? सोचो, सीड है ना? हाँ, बिल्कुल सही। क्या है ये? सीड है। तो
हम सीड जो बेबी है उससे हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइट, एंड फिर उससे पूरा प्लांट कैसे डेवलप होता है। तो इसको समझने के पहले मैं आपको सीड समझाती हूँ। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, बट पता नहीं कितना याद है, वो तो भगवान ही जानते हैं। ठीक है, तो मान लो सीड है, सीड ऐसा कुछ सीड है मान लेना, बहुत मान आपको हर चीज में मानने बोलती हूँ, मान लेना, ठीक है। तो दिस इज सीड। तो सीड के अंदर ये तो पता होगा ना, ये ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट में, तो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। पता है ना ये सारी चीजें। अब सीड के अंदर क्या होता है पता है, एक एम्ब्रियो पाया जाता है। सीड के अंदर क्या पाया जाता है, एक एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। उसमें आपके एक प्लूम्यूल की पार्ट पाई जाती है, एक प्लूम्यूल की पार्ट पाई जाती है, और एक रेडिकल की पार्ट पाई जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सीड। उस सीड में हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। हम कॉटिलेडन्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम मोनोकॉट डाइकॉट ये सब की बात नहीं कर रहे। हमारा इंटरेस्ट क्या है अभी, एम्ब्रियो जो प्लांट को देगा, एम्ब्रियो जिससे प्लांट डेवलप होने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। ये जो पूरा दिख रहा है इसको बोलेंगे एम्ब्रियो एक्सिस। क्या बोलोगे, एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस। इस एम्ब्रियो एक्सिस में आपको एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो में आपको दो पार्ट होंगे, ये आपका हो गया प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और ये हो गया आपका रेडिकल, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ठीक है। अब आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, समझे। ये जो एम्ब्रियो बच्चा है वो प्लांट बनेगा, तो कौन सा पार्ट रूट बनेगा एंड कौन सा स्टेम बनेगा। रेडिकल से आपको रूट मिलने वाला है, पूरा रूट सिस्टम मिलेगा इससे, और प्लूम्यूल से आपको शूट सिस्टम मिलेगा। प्लूम्यूल से आपको क्या मिलेगा, शूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो अब हम सीख क्या रहे हैं, आखिर ये जो रूट बन रहा है उसका जो इंटायर प्रोसेस है, रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम, उस प्रोसेस को सीखेंगे। तो उसको हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया। कितने फेज में डिवाइड कर दिया, 3 फेज में। देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को मैच्योर होने तक, बच्चे से लेके मैच्योर होने तक, उसको हमने कितने फेज में डिवाइड कर दिया, 3 में, ठीक है। हमारा भी वैसे ही है ना, हम बच्चे थे, जुवेनाइल थे, राइट। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, सेकेंड फेज रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड फेज क्या आएगा, सेनेसेंस फेज, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग स्टार्ट हो जाएगा, हम मरेंगे, राइट। तो हमें भी 3 स्टेजेस है। प्री रिप्रोडक्टिव है जो जुवेनाइल है, मतलब हम बच्चे हैं उस समय। फिर रिप्रोडक्टिव है, वी कैन मैरी, वी कैन हैव किड्स, रिप्रोडक्टिव है। उसके बाद एजिंग स्टार्ट हो जाएगा, अंकल आंटी बनने लगेंगे, हम दादा दादी बनने लगेंगे। उस एजिंग को क्या बोलोगे, सेनेसेंस, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव के बाद। तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमारे केस में। वैसे ही प्लांट में भी होगा। हमने उनके ग्रोथ को डिवाइड कर दिया, हमने उनके ग्रोथ को 3 फेजेस में डिवाइड किया। कितने फेज में, 3 फेजेस में। आपको पढ़ना क्या है, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन रूट। आपको क्या पढ़ना है, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन रूट। किसमें, रूट में, समझे। तो देखो, मान लो ये सीड था, सीड था, ठीक है। ये प्लूम्यूल अपना स्टेम में बढ़ रहा है, और ये इधर कहीं मान लो रेडिकल था, और रेडिकल डेवलप हो रहा है, रेडिकल डेवलप हो रहा है। तो देखो पहला क्या हुआ, पहला क्या है,
मेरिस्टेमेटिक रीजन। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन का मतलब जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, क्या मतलब है इसका? नए नए सेल्स बनेंगे, बहुत सारा डिवीजन होगा, तो नए नए सेल्स बनेंगे, इसका मतलब क्या? कौन बनाता है ये? मेरिस्टेमेटिक। नए नए सेल्स कौन बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा। तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये क्या है? एनसीईआरटी बुक अगर देखोगे तो मिलेगा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये कलर नहीं दिख रहा है लगता है, रेड रेड यूज करती हूँ। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो गया, उसके बाद वो इलोंगेट करेगा, बड़ा होगा, ग्रोथ होगा उसका, दैट विल बी जोन ऑफ इलोंगेशन। बड़ा हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद उसको मैच्योर होना है, एंड दैट विल बी जोन ऑफ मैच्यूरेशन। जोन ऑफ मैच्यूरेशन या फिर जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या फिर जोन ऑफ मैच्यूरेशन। समझे? जब वो मैच्योर हो जाएगा तो देखो यहाँ पे रूट हेयर बनने लगा। ये तो रूट बन गया ना, इतना लंबा रूट बन चुका है। अब इसमें रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से जोन में होता है? जोन ऑफ मैच्यूरेशन में। जोन ऑफ मैच्यूरेशन को क्या बोल सकते हो? जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। तो चलो इसको मैं डिटेल में आपको समझा देती हूँ एक बार। पहला क्या था बताओ? पहला जोन क्या था? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो कैसे सेल्स है यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, कैसे सेल्स है यहाँ पे? डिवाइडिंग नेचर वाले, मस्त डिवाइड करेंगे। दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, so they will divide and they will keep forming new cells. यहाँ सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा। अब बताओ, अगर सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ की? सेल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ सेल। मैं जो जो पूछ रही हूँ उसका आंसर देना, ठीक है? पहला, क्या सेल का साइज बड़ा होना चाहिए? अगर सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, 1 से 2 बनना है, तो क्या सेल एकदम बड़ा बड़ा रहेगा, एकदम बड़ा बड़ा सेल, या छोटे छोटे सेल्स होंगे, स्मॉल सेल्स होंगे? अगर सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है तो सोचो, छोटा सेल जल्दी डिवाइड करेगा या बड़ा सेल जल्दी डिवाइड करेगा? स्मॉल, वेरी गुड, स्मॉल, है ना? कौन सा डिवाइड करेगा जल्दी से? स्मॉल सेल्स। तो साइज कैसा? छोटा। दूसरा बताओ, आपको डिवाइड करना है तो प्रोटोप्लाज्म कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? प्रोटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? अगर ज्यादा होगा तभी तो आप उसको 2 सेल में डिवाइड कर सकते हो। सोचो, प्रोटोप्लाज्म को ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा रखोगे। प्रोटोप्लाज्म को ज्यादा रखोगे। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मेरी एक और बात को सुनो, साइज छोटा हो गया, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा हो गया, फिर मेरे को ये बताओ, क्या उनके बीच में बहुत गैप होगा? इंटरसेल्यूलर गैप्स बहुत ज्यादा होंगे या क्लोजली होंगे? दे विल बी क्लोज, राइट? बहुत डिवाइड हो रहा है, बहुत डिवाइड हो रहा है, तो वेरी लेस और नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब मेरे दूसरे पॉइंट का आंसर दो, मेरे दूसरे पॉइंट का आंसर दो। उनका सेल जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन बन रहा है,
थिन होगा या थिक होगा? सेल वॉल जो बन रहा है, जो सेल प्लांट है ना, तो प्लांट है तो सेल वॉल भी बनेगा, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा। तो इनका जो मेम्ब्रेन है उसको थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए? इनको जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, या थिन रखेंगे मेम्ब्रेन को या थिक रखेंगे? सोचो, सिर्फ ऑनेस्टली आंसर कीजिए सब क्वेश्चन का। अदर्स सोचो, मेम्ब्रेन को थिक रखोगे या थिन रखोगे? मेम्ब्रेन विल बी थिन। थिन होगा, पतला सा, बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल राइट। और प्लांट सेल वॉल है ना, तो प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है बताओ? थिन होगा और किससे बना होगा? थिन होगा और किससे बना होगा? प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ क्या? सेल्यूलोज। ऑसम, सेल्यूलोजिक, है ना? तो स्मॉल साइज होंगे, नो स्पेस होगा, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होगा, मेम्ब्रेन थिन होगी, सेल्यूलोज से बनी होगी। ये सारे प्रॉपर्टी किस लिए हैं? ताकि वो ज्यादा डिवाइड कर सके। एक ये समझ आया। दूसरा समझो, अगर कोई बोले आपको कि राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूं? क्या लिखोगे उसका आंसर? राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या लिखोगे? क्या मैं ये सारे पॉइंट्स लिख सकती हूँ? यस और नो? बिल्कुल लिख सकती हूँ। एक ही चीज है, जिस सेल की एबिलिटी डिवाइड करने की है वो ये प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक सेल का सेम ही प्रॉपर्टी होगा ना। समझे? तो लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल अगर पूछा जाए तो आंख बंद करना और ये लिख देना। अच्छे से लिख लोगे आंख बंद करके? खोल लेना फिर लिखने के टाइम, ठीक है? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। यू कैन राइट दिस। कूल? सो दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। गॉट इट? अब भाई इतना डिवीजन हो गया, इतना डिवीजन हो गया। हाँ, वॉल में लिग्निफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर लिग्निन हो जाएगा ना वनश्री, तो लिग्निन तो डेड है ना। वॉल हमको पतला चाहिए। अगर हम लिग्निन का डिपोजिशन करा देंगे तो वॉल आपकी मोटी हो जाएगी। डिवीजन में कितना मुश्किल होगा, ठीक है? तो वॉल में लिग्निन नहीं होगा, वॉल विल नॉट बी लिग्निफाइड। वॉल नो लिग्निन, मतलब कोई डिपोजिशन नहीं होगा। कुछ डिपोजिशन, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे भाई। सेल्यूलोज है, खुश हैं हम, बस पतला सा लेयर चाहिए, कोई डेड चीज नहीं चाहिए। लिग्निन एक डेड चीज है, ठीक है? समझे? तो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट कैसा? डेंस। ज्यादा का मतलब क्या? डेंस। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा सोचो, इसको एक सेल से इसको दो न्यूक्लियस, दो सेल बनाना है, तो न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा या छोटा होगा? न्यूक्लियस का साइज सोचो। सेल का साइज छोटा, लेकिन न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? बिल्कुल सही साम्या, लार्ज होगा। तो यहाँ पे वो भी डाल दो, न्यूक्लियस कंपैरेटिवली क्या होगा? लार्ज। डेंस बड़ा होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, छोटे छोटे सेल्स होंगे, पतला मेम्ब्रेन होगा, स्पेस कम होगा, कुछ भी डिपोजिशन नहीं करेंगे, ताकि इजीली सेल डिवाइड करता जाए करता जाए करता जाए। दैट इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां पे आपको सेल की बहुत सारी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? दूसरा, अब तो भाई इतना डिवीजन कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? साइज बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? जिंदगी भर छोटे ही रहोगे क्या? नहीं ना। तो अब बोलता है ये लोग कि चलो अब हम ना साइज को बड़ा करेंगे, हम डिवीजन पे अब फोकस नहीं करेंगे, हम साइज को बड़ा करेंगे। तो साइज को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? वो एक जोन का नाम ले लो, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ क्या होगा? धीरे धीरे सेल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है? धीरे धीरे सेल का साइज बड़ा होगा। इंट्रासेल्युलर स्पेस अगर मैं ऐसे रखूं, इसका लेंथ ज्यादा लगेगा
प्लांट के अंदर, या फिर मैं ऐसे रखूं तो लेंथ ज्यादा होगा? किसमें लेंथ ज्यादा होगा? अगर मैं दूर दूर रखूंगी तो लेंथ ज्यादा होगा ना? यस, इन दिस केस दैट इज व्हाई इंटरसेल्यूलर स्पेस बढ़ने लगते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस बढ़ने लगेंगे। हाँ, सेल का साइज भी बढ़ रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी बढ़ रहा है। उसी तरह मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बढ़ेगी। मेम्ब्रेन थिकनेस, मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो भी बड़ी होगी। उसी तरह सेल वॉल थिन होगा या मोटा हो जाएगा? सेल वॉल में जो डिपोजिशन है, सेल वॉल में जो डिपोजिशन है वो नहीं होंगे या होंगे? वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो वो बड़ा दिखेगा ना, बड़ा चाहिए आपको, तभी वो बड़ा दिखेगा। दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। इतना तो कर लिए यार, अब हमें थोड़ा मैच्योर होने का मन है, थोड़ा डिफरेंशिएट होने का मन है। हमें एकदम मैक्सिमम साइज होना है कि लोग बोले इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो तीसरा रीजन आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज द थर्ड रीजन? जोन ऑफ मैच्यूरेशन या फिर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या होगा? यहाँ पे दुनिया कुछ कर ले, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम साइज। सेल्स विल अटेन मैक्सिमम साइज, सेल्स विल अटेन मैक्सिमम साइज। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम साइज हो जाएगा। और क्या बोलोगे? सेल वॉल में बहुत ज्यादा डिपोजिशन भी हो जाएगा, सेल वॉल थिक हो जाएगा बहुत, सेल वॉल थिक, उसके साथ साथ डिपोजिशन बहुत हो जाएगा, डिपोजिशन भी हो जाएगा, लिग्नीन वगैरह सब डिपॉजिट हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब मान लो ये रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है, यहाँ से रूट हेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में आपको क्या मिलता है? रूट हेयर मिलता है। एंड इस तरह से आपका फेज ऑफ ग्रोथ कंप्लीट होता है। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, उसके पहले आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड उसके पहले होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट अप टू हियर यू कैन लेट मी नो। जल्दी बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो? यस और नो? देयर इज एनी डाउट? नो डाउट? ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई समरी बता देगा क्या? कैन एनीवन टेल द समरी? हमने क्या क्या पढ़ा है? हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? अगली क्लास तक हम कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे, राइट? देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स जो हम सीख जाएंगे अगली क्लास तक। तो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन काहूट आल्सो अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे, देखो अगली क्लास में हम बहुत तरह का ग्रोथ होता है ना? एरिथमेटिक ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, बहुत तरह की चीजें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। रिलेटिव ग्रोथ होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, बहुत कुछ होता है। अभी लग रहा होगा मैम क्या क्या बोल रही है, बट बहुत इजी है एकदम। पेशेंस रखो एंड क्लास को सुनो, सब समझ आ जाएगा। ओके, गॉट इट? यस, यस, यस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया है, राइट? ओके, now who is joining? Some of you are joining now, so that is that. If anyone has any doubt please click on yes and let me know कि आपका डाउट क्या है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर कोई डाउट नहीं है so that is it। क्या वनश्री 11th में समझा नहीं?
क्या नहीं समझा आपने? क्या नहीं समझा मेरा बच्चा? क्या हो गया मनश्री? ये चैप्टर नहीं समझा? 11th में नहीं पढ़ाया गया था क्या ये चैप्टर? अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो उसमें तो होगा पक्का, है ना? अब समझ आ जाएगा वनश्री, डोंट वरी, आई एम टीचिंग राइट। आप अच्छे से सुनो, समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। एंड ऋषि, आपका काम क्या है, भूलना मत, एक बार रात में मेरे को रिमाइंडर भेज दो। हाँ, आई विल अपलोड इट। आई हैव क्लासेस टिल 9:45 PM, तो तब तक थोड़ा 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 बिजी रहता है स्केड्यूल। तो 10 बजे के अराउंड मेरे को एक बार मैसेज कर दो, मुझे याद रहेगा। मोस्टली आई विल नॉट फॉरगेट टुडे, बट फिर भी एक बार रिमाइंडर दे देना, ठीक है? चलो, एनीवन कैन डू दैट एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग, कोई भी दे सकता है रिमाइंडर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए सब लोग ऐसा सोचे कि हाँ वो दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, तो कोई भी मत देना, ऐसा मत करना, ठीक है? चलो देन, आई जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग।